जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया। किस तरह गौरांग दास बाबा जी को गिरधारी जी की श्री विग्रह मिले, आग्रह करने लगे कि मुझे अपने साथ ले चलो, अपने पास ही रखो। तो वैसे ही ले आए अपनी कुटिया में गिरधारी जी को, तन मन से सेवा करने लगे। परंतु जहाँ गौरांग दास बाबा जी वैराग्य की मूर्ति थे, वहीं गिरधारी ठाकुर जी तो विलास की मूर्ति थे। कितने दिन निभ सकती थी उनकी भला। गौरांग दास जी अपने लिए कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते थे, लेकिन गिरधारी जी के लिए रोज कुछ न कुछ मांगना पड़ता था। कभी उन्हें रेशमी वस्त्र चाहिए होते थे, कभी चांदी की बांसुरी, कभी सोने का मुकुट, कभी कीमती से कीमती इत्र, कभी फुलेल, कभी मिष्ठान। ये सब चाहिए होता था, लेकिन ये सब कहाँ से याचना करने जाएं? एक लंगोटी में रहने वाले बाबा जी गौरांग दास बाबा थे। शरीर पे वस्त्रों की जगह ब्रिजरज लगा के रहते थे। भिक्षा में मिली रूखी सूखी खा के रहते थे, उपवास करके रह जाते थे। लेकिन अब सब बदल गया। ठाकुर जी के लिए अब तो सारा समय उनकी ये विलासिता की वस्तु इकट्ठी करने में जाता। लीला स्मरण के लिए तो बिल्कुल समय नहीं रह पाता। अब तो ये धर्म संकट हो गया, क्योंकि वृंदावन के जगदीश दास बाबा जी ने उन्हें कहा था कि लीला सुमिरन किया करो, और यहाँ ठाकुर जी तो वही सब छुड़वा दे रहे हैं। अब तो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगो। बड़े धर्म संकट में पड़ गए। तो गए जगदीश दास बाबा जी के पास, सब बात उन्हें बताई। कहा कि बाबा मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए, आपकी आज्ञा का पालन करूं, लीला स्मरण करूं, या इनकी आज्ञा का पालन करूं? इन्हें तो हर समय विलासिता की सामग्री ही जुटानी पड़ती है। इनके लिए वही सब इकट्ठा करते हो, तो मैं करूं क्या अब? तब तो जगदीश दास बाबा ने कहा, ठाकुर जी के श्री विग्रह से अपनी असमर्थता प्रकट कर दो, उनसे क्षमा प्रार्थना करो और गिरी गोवर्धन जी में उन्हें पधराओ। स्वयं रूप सनातन जी द्वारा प्रदर्शित वैराग्य के मार्ग पे चलो, उसमें कुछ कमी मत आने दो। तो तब तो जगदीश दास बाबा ने कह दिया, तो गौरांग दास बाबा ने ऐसा ही किया। जाके ठाकुर जी को गिरिराज जी में पधराया है, क्षमा मांगी उनसे। सनातन गोस्वामी जी ने भी यही एग्जाम्पल सेट किया था। जब मदन मोहन जी उन्हें मिले थे, तो वे भी बहुत विलासिता के ठाकुर जी थे, कभी कुछ चाहिए था, कभी कुछ चाहिए था। जबकि सनातन गोस्वामी जी वे तो सूखी बाटी बना के पाते थे, लेकिन ठाकुर जी ने एक दिन कह दिया कि हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, अलोनी बाटी होती है, सूखी होती है, जरा नमक हिला दो। और ये सुनते ही वो सनातन गोस्वामी जी तो गुस्सा हो गए कि आज आप नमक मांग रहे हैं, कल घी मांगेंगे, फिर दाल सब्जी मांगेंगे, फिर पूरी कचौरी मांगेंगे। अरे हम यहाँ भजन करने आए हैं कि आपके लिए विलासिता की सामग्री जुटाने। यदि आपसे रास ना आए ये सब, तो स्वयं व्यवस्था करो अपनी। ठाकुर जी ने अपनी व्यवस्था की भी, एक सेठ को जताया भी, एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया भी। लेकिन जब वे सब निर्माण हो गया, तब सनातन गोस्वामी जी ने सेवा छोड़ दी। वे स्वयं जाके किसी वृक्ष के नीचे रहने लगे, वैसे ही विरक्त वैराग्य पूर्वक जीवन जीने लगे। पर प्रश्न आता है, क्या इस प्रकार प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना उचित है? क्या प्रभु की साक्षात सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य नहीं है? क्या वही हमारा लक्ष्य नहीं है कि ठाकुर सेवा करें? तो अब इसमें कहा जाता है कि सेवा तो परम लक्ष्य है ही, ये सत्य है, लेकिन प्रभु की जैसी सेवा भजन करने से होती है, मानसी में जैसी सेवा होती है, वैसी सेवा वेदी भक्ति से नहीं हो सकती, इन सब उपकरणों से नहीं हो सकती। मानसिक चिंतन में भक्त ज्यादा स्वतंत्र होता है, दिव्य से दिव्य तरह से सेवा कर पाता है। बाहरी रूप से वैसी सुंदर सेवा नहीं हो सकती, वैसी रस्में सेवा नहीं हो सकती। तो इसलिए बड़ी सेवा के लिए छोटी सेवा का त्याग उचित ही है। अपने वैराग्य पूर्वक जीवन जीते हुए भजन करना ज्यादा बड़ी सेवा है, इसलिए ठाकुर सेवा वो वहीं पधराया है, इसमें कोई दोष नहीं लगा उन्हें। बाबा गौरांग दास का वैराग्य अब इतना तीव्र हो गया था कि उनका एक स्थान पे भी बहुत समय तक रहना संभव नहीं था। वे कंधे पर गुदली, हाथ में करुआ लेके गोवर्धन जी से चल पड़े। एक दिन एक वृक्ष के नीचे रहते, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे रहते। संध्या समय एक बार पास के गांव में जाते, मधुकरी मांग लाते। कभी जंगल में साग पत्ते खा के ही रह जाते, कभी वो भी नहीं पाते। कभी कभी पूरे दिन बिना अन्न जल के ही रह जाते।
ब्रिजवासी उनकी इस अवस्था में देखते थे। कभी कई दिन तक एक पेड़ के नीचे रह जाए तो वहीं मधुकरी पहुंचा दिया करते थे। कई बार तो मधुकरी भी, अन्न प्रसाद भी यूं का यूं ही रखा रह जाता था, आपको सुध ही नहीं रहती थी प्रसाद पाने की भी। तब ब्रिजवासी अपने हाथ से आपको भोजन करवाया करते थे। कभी तो आपके शरीर पे वस्त्र है कि वो भी गिर गया, आपको इतनी सुध भी नहीं रहती थी, और वैसी ही अवस्था में मधुकरी के लिए चले जाते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, वह शरीर पे वस्त्र नहीं, इसका ध्यान ही नहीं रहा, कब वो शरीर के वस्त्र गिर गए कुछ नहीं पता चला। अब जब ऐसे मधुकरी के लिए चले गए तो बालकों ने खूब मजाक उड़ाया, कभी धूल फेंकी उन पे, कभी कंकड़ मारे उन्हें, और वे किसी मैया के दरवाजे पे पहुंच गए मधुकरी के लिए। राधे श्याम बोल के आवाज लगाई। ब्रजमाई ने दरवाजा खोला, पर इन्हें देखते ही क्रोध में भर के दरवाजा बंद कर दिया और कहा, ज्ञानी बावरे, जा यहाँ से। अब गौरांग दास बाबा जो इतने प्रेमी भक्त हैं, उनके लिए ज्ञानी सुनना ये तो बहुत बड़ी गाली थी। किसी प्रेमी को ज्ञानी कह देना, इससे बड़ी गाली तो क्या हो। पर ये गाली सुनकर भी उन्हें पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ आज, ये मैया गाली क्यों दे रही है। अभी तक तो बड़े प्रेम से हमें रोटी पवाया करती थी, आज गाली क्यों दी, इतनी भी सुध नहीं रहती थी उन्हें। इसी उन्माद की अवस्था में जंगलों में विचरण किया करते थे वे। उनके संगी साथी केवल ब्रज के वही लता पता वृक्ष हुआ करते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे वे। वृक्ष भी ब्रज के दिव्य होते हैं, वे भी उनसे बहुत प्रेम किया करते थे, बातें किया करते थे, सहायता किया करते थे बाबा की। एक बार की बात, सर्दी का समय था, आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी, और बाबा तो ऐसी ज्यादा वस्त्र तो पहनते ही नहीं थे, ज्यादा क्या केवल एक लंगोटी मात्र ही तो लगाते थे। तो अब सर्दी से थर-थर कांप रहे थे वे, और उसी से बचने के लिए एक बड़े से वृक्ष के खो में जाके बैठ गए, और वहां पे ठाकुर जी को, राधा रानी को याद करके अश्रुपात करे। तभी सामने वाले वृक्ष में से आवाज आई, कहा कि देखो ये महात्मा तुम्हारी शरण में आया है, नेक इसमें कृपा तो कर दो। और उत्तर में जिस वृक्ष के खो में आप बैठे हुए थे, उस वृक्ष ने कहा कि नेक आप ही कृपा कर दो ना, मेरी तो गोद में बैठे ही है ये। तभी जो वृक्ष पहले बोला उसमें से एक मोर उतर के नीचे आया और गौरांग दास बाबा के सामने पंख फैला के खड़ा हो गया। तभी एक और मोर आया, पहले वाले मोर के बगल में खड़ा हो गया पंख फैला के। इसी प्रकार कई सारे मोर आ गए और गोलाकार करके सबने बाबा के सामने पंख फैला के खड़े हो गए। अब इतने में विवेका देखते हैं कि मोरों के बीच नीलमणि की कांति से युक्त मस्तक पर मोर पिच लगाए त्रिभंग मुद्रा में, त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। बाबा अक्सर जब जंगल में होते थे, कोई मनुष्य आदि तो नहीं होते थे, तो वहीं के वृक्षों को, लता पताओं को राधा रस सुधा निधि और वृंदावन महिमामृत सुनाया करते थे। और जिन दिनों वे शाहपुर जी की बगीचे में रहते थे वृंदावन में, तो वहां के लता पताओं को सुनाया करते थे। तो ये उनका नियम था कि वृक्षों को, लता पताओं संध्या समय ये ग्रंथ सुनाया करते थे। तो अब एक समय की बात, एक दिन मधुकरी से लौटने में कुछ देर हो गई। अब जब देर हो गई तो आप सीधा कुटिया में चले गए और सोने का समय हो गया तो लेट गए जाकर। तभी किसी ने आपका दरवाजा खटकाया। बाहर निकल के देखा तो बाहर तो कोई नहीं। बड़े हैरान हुए कि किसने दरवाजा खटकाया। उसी समय एक पाकर के वृक्ष में से आवाज आई, कहा गौरांग दास आज पाठ नहीं करोगे? तब तो बाबा ने कहा आज अंधेरा हो गया, दिया बत्ती कुछ है नहीं हमारे पास, तो पाठ कैसे करें? तब तो उस वृक्ष ने कहा कुटिया में जाकर देखो, आले में मोमबत्ती रखी है, दिया सिलाई रखी है, मोमबत्ती जलाओ और पाठ सुनाओ हमें। तब तो बाबा भीतर गए और सच में आले में एक बड़ी सी मोमबत्ती दिया सिलाई रखी थी। तुरंत बाबा ने मोमबत्ती जलाई और पाठ आरंभ कर दिया। सब वृक्ष प्रसन्न हो गए। बाबा को अपने दुख दर्द की भी जो बात कहनी होती थी, उनके सखे संबंधी वृक्ष ही थे ब्रिज के वृक्ष, लता पता कंकर सब दिव्य होते हैं, साधारण थोड़ी। तो लता पताओं से ही अपनी हृदय की बात किया करते, कभी कभी उन्हीं से चिपट कर रात रात भर रोते रहते थे।
अपनी शेष अवस्था में भी वे कहा करते थे अपने शिष्यों से कि वृक्ष के ये तरु लता साधारण नहीं है, सभी कल्प वृक्ष है। इनसे चिपट कर अपने मन की जो बात इनसे कहोगे वे सब सुनते हैं। बाबा से हरी कथा सुनने का लोभ केवल वहां के वृक्षों को नहीं था, ठाकुर जी को भी था। ऐसे ही एक बार हुआ था। सन 1922 के कार्तिक मास में उन्होंने ब्रिजवासियों के आग्रह से एक मंदिर में 20 दिन की कथा करी थी, वृंदावन महिमामृत की। अब वो कथा ठाकुर जी को इतनी प्रिय लगी कि जब अंतिम दिन का पाठ रह गया था तो वहां से चलने की तैयारी की आपने। लेकिन उसी रात्रि पुजारी जी को स्वप्न आया। ठाकुर जी ने कहा, मुझे गौरांग दास का पाठ बहुत अच्छा लगता है, उनसे कहो 5 दिन और यहाँ रुक जाए, मुझे पाठ सुनाए। तब तो पुजारी जी दौड़े दौड़े गौरांग दास बाबा के पास आए, ठाकुर जी की बात बताई, स्वप्न की बात कही। तब तो उन्होंने 7 दिन और वही मंदिर में रह के ठाकुर जी की इच्छा पूर्ण की, कथा सुनाई उन्हें। ऐसी ही एक बार और किसी ग्राम में 5 दिन की कथा हो रही थी। 5वें दिन पाठ का समापन था और अगले दिन गौरांगदास बाबा को चले जाना था वहां से। लेकिन उसी दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि गांव में मधुकरी के लिए जा रहे हैं वे, और जिस घर में भी वे जाते हैं उसके द्वार पे स्वयं राधा कृष्ण जी भिक्षा देने के लिए खड़े मिलते हैं और भिक्षा देने की होड़ मची है दोनों में। उनकी झोली हंस हंस के बार बार भिक्षा से भरते जा रहे हैं, ले बाबा लो और भिक्षा लो कहते जा रहे हैं और एक दूसरे से होड़ करते जा रहे हैं। अब जब ये स्वप्न देखा तो समझ गए कि ये तो दिव्य गांव है, स्वयं राधा माधव यहाँ भिक्षा देने की होड़ लगा रहे हैं, तो कैसे ही चले जाए इस गांव को छोड़कर। यही सोचकर कुछ दिन और वहां रहे और राधा माधव के हाथों से भिक्षा ग्रहण की। बाबा तो ऐसे ही ठाकुर जी के सुमिरन में डूबे रहते थे कि उन्हें बाहरी कोई चिंतन नहीं रहता था, कुछ पता ही नहीं रहता था उन्हें। एक बार तो ग्रीष्म काल में गर्मियों के समय दोपहर का समय था, बाबा बरसाने के पांडर वन में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, ठाकुर जी का सुमिरन कर रहे थे, लीला सिमरन चल रहा था। उन्हें भारी अवस्था का तो कुछ ध्यान ही नहीं था। उसी समय एक बहुत बड़ा सा सर्प आया और आपकी छाती पे चढ़ गया, कुंडली मार के बैठ गया, फन फैला के बैठ गया। अब तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन कुछ ही दूरी पे कुछ ग्वाल बाल आए गैया चराने। उन्होंने देखा तो चीख पड़े, अरे बाबा सांप है, सांप उठ जरा वरना खा जाएगा सांप तुझे। अब जब इतना शोर हुआ तब बाबा की आंखें खुली। आंखें खुली तो देखा उनकी छाती पे ही बड़ा सा विषधर सर्प बैठा हुआ है। लेकिन उनमें भी अनंत भगवान शेषनाग के दर्शन हुए। प्रणाम किया उन्हें और उन्होंने भी, भगवान ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया मन ही मन। अब तो बाबा ने स्तुति की उनकी, उनके फन पर प्रेम से हाथ फेरा। सर्प ने भी फन उठा के उनकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे रेंगता हुआ वन में चला गया। अनंत भगवान का आशीर्वाद फलीभूत भी हुआ। कुछ ही दिनों बाद आप जगदीश बाबा के दर्शन करने गए और इस घटना के बारे में बताया। अब ये घटना सुन के बाबा सो गए। रात्रि में अचानक उनको इतना वात्सल्य जगा आपके प्रति, आप वहीं उनकी शैया के समीप जमीन पे सो रहे थे, इतना वात्सल्य जगा आपके प्रति कि उन्होंने अपना चरण आपकी छाती पे रख दिया। जगदीश दास बाबा तो सिद्ध संत थे, चरण छाती पे रखते ही, स्पर्श होते ही अब गौरांग दास बाबा को हर समय श्री कृष्ण लीला के साक्षात दर्शन होने लगे। तभी से गौरांगदास बाबा का नित्य लीला स्वतः ही चलता रहने लगा। उसी के सागर में अब वो डूबे रहने लगे। एक दिन इसी रस सागर में डूबे डूबे गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते राधा कुंड पहुंचे। सूर्यास्त हो चुका था। तभी एक साधु आपके पास आया, बड़े विनीत भाव से प्रार्थना करने लगा आपसे विश्राम करने के लिए, अपनी कुटिया में पधारने के लिए। अब आप गए, वहां विश्राम किया, भोजन आदि पाया। तभी जब आप भोजन आदि के बाद, भजन के बाद विश्राम को गए, तभी एक स्त्री कुटिया में प्रवेश कर गई और आपकी चरण सेवा करने लगी। अब स्त्री का स्पर्श पाते ही आप चौंक गए, क्रोध से उसकी ओर देखने लगे। वे तो भयभीत होकर वहां से भाग गई। लेकिन कुछ ही देर बाद वो साधु आया,   और उसने कहा कि अरे ये क्या तरीका है। वे आपकी चरण सेवा करने लगे। अब स्त्री का स्पर्श पाते ही आप चौंक गए, क्रोध से उसकी ओर देखने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो साधु आया और उसने कहा कि अरे ये क्या तरीका है। वे आपकी चरण सेवा करने लगे। अब स्त्री का स्पर्श पाते ही आप चौंक गए, क्रोध से उसकी ओर देखने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो साधु आया और उसने कहा कि अरे ये क्या तरीका है।
बाउल संप्रदाय का साधु था, जिसमें स्त्री संग को साधना का मुख्य अंग माना जाता था। लेकिन जब बाबा को बहकाने की कोशिश की तब तो बाबा ने उसकी खूब भर्त्सना की, बहुत गुस्सा किया उसे और चले गए वहां से। लेकिन इस साधु का संग करने से, कुसंग में आने से, थोड़ी देर भी उसकी कुटिया में रहने से, उसका प्रसाद पाने से बाबा का लीला सुमिरन, जो अभी जगदीश बाबा की कृपा से शुरू हुआ था, वे बाधित हो गया, बंद हो गया। इससे तो गौरांग दास बाबा बहुत दुखी, तपती धूप में नंगे पांव गिरिराज जी की परिक्रमा करने निकल पड़े। उनसे रोते रोते प्रार्थना करने लगे कि लीला सुमिरन शुरू हो जाए वापस से। और वहां वो साधु डर गया कि कहीं ये बाबा हमारी बदनामी ना कर दे, सबको हमारा ये रहस्य ना खोल दे। तो जगदीश बाबा के पास आया शिकायत लेके कि आपको अपने गोपाल पे बहुत विश्वास है ना, आप जानते नहीं हो क्या करता है वो, छिपकर स्त्री संग करता है। तब तो जगदीश बाबा ने उसको बहुत गुस्सा किया और समझ गए कि इस दुष्ट के संग करने से गौरांग दास बाबा का लीला सुमिरन खत्म, बंद हो गया हो। वे तो गौरांग दास बाबा की सब स्थिति समझ गए कि कैसा उन्हें लग रहा होगा। मछली की भांति, बिन जल की मछली की भांति तड़प रहे होंगे वे, और हो भी ऐसी रहा था। गौरांग दास बाबा अत्यंत व्याकुल थे, दिन भर कड़ी धूप में गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, रोते रोते प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा था। लीला सुमिरन दोबारा शुरू नहीं हो रहा था। तब संध्या समय क्लांत होकर उद्धव कुंड की सीढ़ी पे लेट गए। आंख लग गई, ऐसे सीढ़ी पे लेटे कि यदि करवट ले तो तुरंत कुंड में जाके गिर जाए। कुंड इतना गहरा कि प्राणांत भी हो सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ सुध नहीं, वे तो बहुत क्लांत दुखी थे। तभी किसी ने उन्हें गोद में उठाया और सुरक्षित स्थान पे लिटा दिया। निद्रा भंग नहीं हुई इससे उनकी। सुबह जब नींद उनकी खुली तब देखा कि हम यहाँ कैसे आ गए, हम तो वहाँ सीढ़ी पे लेटे हुए थे, कुछ नहीं पता चला। दूसरे दिन वृंदावन आए जगदीश दास बाबा के पास, खूब रो रहे थे, लेकिन उन्हें देखते ही बाबा को क्रोध आया और बोले, मूर्ख की तरह जहां तहां लेट जाता है, इतना भी ज्ञान नहीं कहाँ लेटना चाहिए कहाँ नहीं। तब तो गौरांग दास बाबा समझ गए कि कल इन्होंने ही हमें गोद में भर के उद्धव कुंड की सीढ़ी से सुरक्षित स्थान पर लेटाया था। बाबा के चरणों में पड़ गए, सब बात उन्हें बताई कि दुष्ट के संग से कैसे उनकी लीला विस्मृत हो गई है। सब हाल उन्हें बताया, आशीर्वाद की प्रार्थना की। तब बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया भी और कहा कि बिना जाने किसी का संग नहीं करना, किसी का अन्न नहीं खाना है ऐसे। तब तो वे बहुत प्रसन्न और उनकी लीला स्फूर्ति फिर से होने लगी। तो आगे गौरांग दास बाबा जी के चरित्र में और क्या क्या होता है, कैसी कैसी कृपा करते हैं ठाकुर जी, कैसे लीला सुमिरन का असर होता है, कैसा भजन और बढ़ता है आपका, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।